गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल फ्री ऑफलाइन कोचिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन। यस डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपने सही सुना। यदि आपका बच्चा भी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको मैं फुल इंफॉर्मेशन दूंगा गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल फ्री ऑफलाइन कोचिंग के बारे में, है ना। पूरा एकदम एड्रेस भी बताऊंगा, सब कुछ, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल ऑफलाइन कोचिंग है जहां पर किस किस ब्रांच के लिए फ्री ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है। यस डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो यदि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिविल है, मैकेनिकल है, सीएस है, आईटी है, और यदि आपकी ब्रांच डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आपको भी एकदम बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव मैनर में फ्री फुल कोर्स मिलेगा। और सबसे खास बात ये होती है हमारी ऑफलाइन कोचिंग की, जब भी कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल एप्टीट्यूड से, है ना। जनरल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपका एक फाउंडेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। यदि आपने ट्वेल्थ में भी कुछ नहीं भी पढ़ा होगा ना, उतना आपको जो फिजिक्स का नॉलेज नहीं होगा, उतना बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं होगा, इवन मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करनी नहीं आती होगी ना, तो भी आप गेट में एक अच्छी रैंक ला सकते हो। क्योंकि एकदम बिल्कुल जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर आपकी जो भी ब्रांच है रिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, हम आपको पढ़ाते हैं आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स, है ना। जैसे आपको पता है कि जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज है 15 मार्क्स। यस, एवरीबडी नो, है ना। और क्या होता है जनरल एप्टीट्यूड में, बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती है, आपको भी पता है। जैसे इंग्लिश वाला सेक्शन होता है वहां पर जिसको वर्बल एप्टीट्यूड बोलते हैं, उसमें भी आपको पता है जो टेंथ से बिलो दी टेंथ की जो ग्रामर होती है, थोड़ा थोड़ा टेंस आर्टिकल्स, मतलब ऐसी चीजें होती है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें चीजें होती है। उसके बाद फिर आप देखो मैथमेटिक्स भी आपका नॉर्मल आता है, बिलो दी टेंथ ही होता है ना, और बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स होता है, इतना कोई हाई तो आपको पूछा नहीं जाता, कैट लेवल का, कैट जीआरई जीमेट लेवल का, है ना। और उसके साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं मैं, उसके बाद मैथमेटिक्स है। अब जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एज वेल एज बहुत सारी चीजें होती है वहां पर, तो उसका इनडायरेक्टली यूज आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स में होता है। जैसे अब आप जनरल एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हो आपकी प्रिपरेशन, तो जनरल एप्टीट्यूड पढ़ोगे, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ोगे, तो आपका ना एकदम बिल्कुल फाउंडेशन बन जाता है। उसके बाद यदि कोई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का है तो उसका नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट होता है ना। नेटवर्क थ्योरी वो भी बहुत बेसिक सब्जेक्ट है। नेटवर्क थ्योरी में क्या है, जो हम आप लोगों ने जो ट्वेल्थ में पढ़ा था वही है, और मतलब उसी फाउंडेशन जो बेसिक्स बेसिक मतलब फर्स्ट चैप्टर जो हम जो पढ़ाते हैं, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी या फिर फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी, वो तो डिफरेंट डिफरेंट टीचर ने डिफरेंट डिफरेंट इसके नेम दिए हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपका जो ट्वेल्थ का भी रिकैप कर लिया जाता है ना। आपने देखा होगा कितना बेसिक से पढ़ाते हैं, थ्योरी भी लिखवाते हैं, सब कुछ सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी पढ़ाते हैं, एज वेल एज मतलब एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं ना। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज हो रहता है यहाँ पर, है ना। उसके साथ साथ अभी ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको एड्रेस भी बता देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले देखो एड्रेस बताता हूँ, बिल्कुल भारत देश, है ना। भारत देश में जब आप आओगे तो मध्य प्रदेश करके एक राज्य है, उस राज्य में एक जिला है छिंदवाड़ा। आप छिंदवाड़ा जिला में आप नरसिंहपुर रोड पे जाओगे, 10 किलोमीटर दूर पे आपको सिटी बस मिल जाएगी, और रैपिडो मिल जाएगी, ओला मिल जाएगा, और मतलब बहुत सारी चीजें, ऑटो चलती हैं, बस चलती है नॉर्मल। तो इस तरीके से जब आप वहां पर आओगे तो वहां से क्या काम करोगे, जैसे बनगांव में आ गए आप, तो बनगांव में एक हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी है वहां पर, लटोरिया बाबा जी है, एज वेल एज वहां पर हमारे शंकर भगवान का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर, मतलब एक बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, है ना वहां पर। तो वहां से आप 100 मीटर के डिस्टेंस पर देखोगे तो साहू किराना स्टोर है ना। साहू किराना स्टोर है, एक हैंडपंप भी लगा हुआ है जो कि सार्वजनिक है, वहां पर सभी लोग पानी भरते रहते हैं ना। तो साहू किराना स्टोर के जस्ट सामने है। तो 1 एकड़ या फिर कुछ डिसमिल है, वो मेरे दादा दादी की जमीन है ना, किसी की जमीन नहीं है वहां पर। ऐसा है कि मतलब एक मैं सोच रहा हूँ कि वहां पर एक जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाएंगे हम ऑफलाइन कोचिंग में। वहां पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो खैर हम गेट एग्जाम की वहां पर बहुत सारी जगह खाली भी है, मतलब थोड़ा सा वहां पे बना हुआ है जहां पर कि हम लोग गेट एग्जाम की कोचिंग वहां पर रन होती है ना। और वहां पर की बहुत सारी चीजें हैं, आपकी अलग अलग फैकल्टीज भी आती है, उनके रहने की भी व्यवस्था है, वो सारी चीजें हैं। मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या है, वो 1 एकड़ और कुछ डिसमिल जमीन है, तो वहां पर की एक एजुकेशन का हब बना दूं, और वहां पर इस तरीके से वहां पर की वहीं पर आपका KG 1 to 12 जो
भी बच्चे हैं वहाँ पर वो वाली क्लासेस भी अभी के डिफरेंट डिफरेंट जगह हम लोग रन कर रहे हैं क्लासेस, है ना। मतलब रेंट में लेकर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रन कर रहे हैं। वहाँ पर मतलब एक जगह नहीं है, वहाँ पर जो है सिर्फ गेट की चल रही, क्योंकि अभी पैसे है नहीं उतना, क्योंकि जब उतना पूरा स्ट्रक्चर बनेगा तो एक पैसा तो लगेगा। वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनाना है, बहुत कुछ करना है ना। वहाँ पर एक एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन टाइप में वहाँ पर वो जगह एकदम बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना आपको। जब मेरे दादा दादी थे ना, वो सोचते थे कि वहाँ पे मंदिर बनाना है ना, मंदिर बनाना है, लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं है, अपन ऐसा काम करते हैं ना कि सो दैट कि मतलब वहाँ पर की एक एजुकेशन में वो स्टूडेंट्स की हम हेल्प कर सकें। तो वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक मतलब मजेदार चीज मैं बता रहा हूँ ना। वहाँ पर आईआईटी जेडबलई की बात करूँ, जेडबलई मेंस की, एडवांस की, कैट की बात करूँ, जीआरई की बात करूँ, जी मैट की बात करूँ, केजी 1 टू 12th की कोचिंग की बात करूँ, चाहे आपकी इंजीनियरिंग में जो भी कुछ एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करूँ सारी ब्रांच के, और चाहे आपके गेट एग्जाम की बात करूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम की बात करूँ, पीएसयू की बात करूँ, तो सारा सब कुछ आप देखना एकदम बिल्कुल बेहतरीन मैनर में, है ना। तो सारा सब कुछ पूरा फुल एकदम बहुत ही बेस्ट वे में हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। अरे आता हूँ यार, थोड़ा सा आप रुक जाइए ना, थोड़ा सा, बिल्कुल अब वीडियो कंप्लीट हो ही गया है ना,